सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और हमें विश्वास है कि आप अच्छे से घर पर आप लोग होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ लेते होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रश्नावली 2.2 के 4 सवालों को हम लोगों ने किया है। आज हम लोग 5वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको इन सवालों को पढ़ने में आनंद आएगा और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए कि जब पढ़ा जाए और जब मज़ा आ जाता है तो कहा जाता है कि वास्तव में आनंद आ गया। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे आप लोग करिए और प्रयास करिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी कुछ टाइम आप लोग फिक्स कर लीजिए, क्योंकि देखिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपके मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता है, और जब मस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिए, कुछ समय खेल के लिए भी ये निकाल लेना चाहिए। साथ ही साथ जब भी समय मिले बैठ कर अपना अध्ययन काम करना चाहिए। तो हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आते हैं 5वें सवाल की तरफ। प्रश्नावली 2.2 देखिए, प्रश्नावली 2.2 का 5वां सवाल एनसीईआरटी। प्रश्नावली 2.2 यह आपका गणित है, क्लास 12, गणित कक्षा 12 का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 5वां सवाल का रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स और साथ ही साथ एक्स इज नॉट इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब यह है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स और एक्स इज नॉट इक्वल 0 का निम्नलिखित फलनों को सरल करना है। यानी 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 प्रश्न तक, 10 प्रश्न तक क्या करना है? सरल करना है, सरल करना है, सरल करो। ठीक है, तो आइए सरल करते हैं। कि देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसको डालते हैं सवाल को, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे किसके एक्स के। इसको हमको सरल करना है और सरल करके हमको मान निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कि x बराबर किसके है? tan थीटा। और हमने बताया था या जब थीटा का मान निकालिएगा तो tan को उठा इधर कर देते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करो, इन मानों को इसमें रखते हैं। तो tan इनवर्स लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स के जगह चुन के, जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रखोगे? tan थीटा। और यहाँ वर्ग में है तो एक्स का वर्ग अर्थात क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे किसके? फिर एक्स के जगह क्या रखेंगे? tan थीटा। ठीक है, इसको हम मझोले क्वेश्चन में लिख दिए। अब क्या करोगे बाबू? तो क्या करिएगा, tan इनवर्स मझोले क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको 10 में बताया गया होगा, एक सूत्र बताया थे आपको कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही सूत्र लगाना है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में हो जाएगा इन दोनों की जगह हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस 1 बटे tan थीटा है, tan थीटा लिखेंगे मझोले क्वेश्चन में। और अंडर रूट में कोई भी मान अगर वर्ग के रूप में होता है तो अंडर रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है, अर्थात आपका मान हो जाएगा tan इनवर्स। अभी अंडर रूट खत्म, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये वर्ग है, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 बटे क्या होगा बाबू? tan थीटा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको विस्तार करते हैं और लिखते हैं कि tan इनवर्स मझोले पुस्तक में sec थीटा का सूत्र ये 10 में ही आपको बताया गया है कि sec थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है? 1 cos थीटा के। और tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि sin थीटा बटे किसके? cos थीटा के। तो आइए बिना ले लिख के रखते हैं, sec थीटा की जगह क्या रखोगे? 1 cos थीटा और माइनस क्या 1
बटे और टेन थीटा की जगह क्या रखोगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या होगा कॉस थीटा। अब इसके बटे 1 मान के इनका लॉसा निकालेंगे तो टेन इनवर्स इसका मान हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, इन दोनों का लॉसा क्या होगा cos थीटा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 1, आकाश का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा माइनस cos थीटा बटे नीचे आपका क्या है sin अपॉन cos थीटा, sin अपॉन cos थीटा। देखो बाबू cos से cos क्या हो गए कट गए। अब tan इनवर्स क्या मिला आपको, tan इनवर्स ऊपर मिला 1 माइनस cos थीटा, नीचे मिला sin थीटा। फिर आते हैं सूत्र की तरफ, एक सूत्र आपको पढ़े होंगे कि cos थीटा का सूत्र, cos थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको 75 कर दीजिए तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ये cos को ये उठा के इधर कर रहे हैं तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ये देखिए 1 माइनस cos थीटा आ गया और 1 माइनस cos थीटा के जगह हमको क्या रखना है 1 माइनस cos थीटा का मान क्या होता है तो इसके जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं किसके 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और sin थीटा का सूत्र ये भी याद आपको रखना है, sin जैसे sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा पढ़ते हैं आप। तो जब 2 थीटा होता है तो 1 थीटा लिखेंगे, और जब सिर्फ 1 थीटा होगा ध्यान दीजिएगा, जब 2 थीटा था तो उसका आधा हम लिख रहे थे, यानी 2 थीटा का आधा क्या होता है 1 थीटा 1 थीटा। अब 1 थीटा है तो इसका आधा हम करिए तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 बटे इंटू cos थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा, बस यही इसमें कॉमन सेंस लगाना है। अरे जब 2 थीटा रहल है तो एक आधा आधा दिखाई दे, जब 1 थीटा रहा तो ओकर आधा, तो थीटा का आधा थीटा बाई 2, थीटा का आधा थीटा बाई 2, और जब 2 थीटा तो ओकर आधा थीटा और उसका आधा। ठीक है, इस तरह से। तो आइए, तो हमको मिल गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का मान। देखिए इसको देखना है 1 माइनस cos थीटा की जगह हमको क्या रखना है तो क्या रखेंगे भाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे sin थीटा की जगह क्या रखना है sin थीटा की जगह क्या रखना है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। और देख सकते हैं 2 sin थीटा माने 2 से 2 कट गया, 2 sin थीटा बाई 2 से 2 sin थीटा बाई 2 कट गया, तो मिला क्या बाबू ऊपर ये tan इनवर्स ऊपर 1 sin थीटा बाई 2 बचा होगा, तो लिखेंगे sin थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा है cos थीटा बाई 2। अब देखते हैं sin अपॉन cos किसके बराबर होता है tan के, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा का सूत्र ही होता है sin अपॉन cos, और यहाँ देखिए sin अपॉन cos है तो sin अपॉन cos किसके बराबर होगा tan के बराबर होगा, और tan इनवर्स से tan क्या हो गया खत्म, तो tan इनवर्स tan x आपको याद होगा कि चूंकि tan इनवर्स tan x बराबर किसके था x के, ऐसे ही tan इनवर्स tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा थीटा बाई 2 के, और थीटा का मान आप निकाल कर रखे हैं थीटा बराबर किसके है tan इनवर्स x के, तो इसकी हम जगह लिख सकते हैं 1/2 किनारे है, और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसके पहले हम उत्तर देख लेते हैं कि वास्तव में ये सही है कि नहीं। प्रश्नावली 2.2 का ये उत्तर देखा जाए 2.2 का 5वां 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। इस तरह से ये सवाल करा था 5 से लेकर 10 तक के जो भी सवाल हैं उनको क्या करना है सरल करना है। तो 5वां सवाल हमने कर लिया, अब 6वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और 6वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5 सवाल हम लोगों ने कर लिया, 6वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6वां सवाल है कि tan इनवर्स 1/√में x² - 1 का भी मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी वही तरीका मान लेते हैं x बराबर मान लो sec थीटा। क्या मानोगे बाबू x बराबर sec थीटा, या लिख सकते हैं
थीटा का मान निकालना होगा तो सेक इधर आएगा क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, बिना देरी किए हम रखते हैं टेन इनवर्स 1/√में एक्स के जगह क्या रखोगे, सेक थीटा। चूंकि एक्स का वर्ग है तो वर्ग करेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और आपको बता अभी जस्ट मैं इससे पर लिखा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 को पक्षांतर करिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके, tan स्क्वायर थीटा के। आप बताइए क्या दिया हुआ है, तो देखिए अंडर रूट के अंदर आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 1/√में किसके होगा, tan स्क्वायर थीटा के। और देखिए जब अंडर रूट के अंदर कोई मान हो और वही वर्ग रूप में होता है तो अंडर रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मान ही होता है 1/2। अब 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाता है, इसका मतलब क्या बचा, tan थीटा बचेगा। तो tan इनवर्स 1 क्या मिला, tan थीटा। 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan किसका व्युत्क्रम होता है, cot का। तो लिख देंगे tan इनवर्स cot थीटा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र है, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो ये यहाँ देखिए 1/tan थीटा था और 1/tan थीटा निकाल देंगे cot थीटा। फिर हम इसको याद करके लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। ये कहेंगे ये कैसे हो गया, तो याद रखिए tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के। तो हम cot के जगह लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। अब देखिए tan से tan इनवर्स खत्म तो बचेगा क्या, π/2 माइनस थीटा। क्या बचा, π/2 माइनस थीटा। और इस तरह से लिख सकते हैं π/2 और माइनस थीटा का मनवा क्या है, थीटा का मनवा क्या है, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। यही आपका आंसर है। हम मिला लेते हैं, देखते हैं कि आंसर इसका आया है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये छठवां π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये आपका आंसर आ गया है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल में देख लेते हैं। 7वां है कि tan इनवर्स अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट में 1 - cos x 1 - cos x बटे 1 + cos x, 1 + cos x। इसमें भी देखिए क्या करते हैं कि 7वें सवाल में ये 1 - cos x बटे 1 + cos x। तो देखिए एक सूत्र होता है कि cos x का सूत्र, cos x बराबर एक सूत्र होता है कि 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। इसको अगर इधर पक्षांतर कर देते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा 1 - cos x। एक सूत्र तो ये बन गया कि भाई 1 - cos x जहाँ होगा हम वहाँ क्या रखेंगे, 2 sin स्क्वायर x। और 1 cos x का ये भी सूत्र होता है, cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। उस कंडीशन में क्या करेंगे, -1 को पक्षांतर करेंगे क्या होगा, 1 + cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। बाबू इन्हीं दो सूत्रों का इस्तेमाल करना, ध्यान दीजिएगा। जहां 1 - cos x होगा वहां क्या रखोगे, 2 sin स्क्वायर x। देखिए 1 - cos x है तो वहां क्या रखेंगे, 2 sin स्क्वायर x/2। और जहां 1 + cos x है वहां क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2। तो आइए रखते हैं बिना देरी किए tan इनवर्स अंडर रूट में 1 - cos x की जगह 1 - cos x की जगह क्या रखोगे, तो निकल कर आ रहा है 2 sin स्क्वायर x/2 बटे 1 + cos x की जगह 1 + cos x की जगह क्या रखोगे, 2 cos स्क्वायर x/2। अब आप समझदार हैं, जानकार हैं, आप अच्छे तरीके से 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और sin बटे cos को क्या करते हो, tan थीटा। तो tan इनवर्स अंडर रूट हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा तो है लेकिन वर्ग है, तो यहाँ भी क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। और जब अंडर रूट के अंदर कोई भी मान वर्ग के रूप में होता है तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, अर्थात tan इनवर्स
ये मान आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा, और टेन से टेन इनवर्स का कम तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा का मान क्या होगा, नहीं थीटा सॉरी ये थीटा की जगह क्या है यहाँ देखिए, थीटा की जगह क्या है x/2 है, यहाँ भी क्या होगा x/2 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा टेन से टेन इनवर्स खत्म x/2 होगा। अब देखते हैं एक बार और समझ लेते हैं, 1 माइनस cos x, 1 माइनस देखिएगा 1 माइनस cos x का मान क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x का मान क्या होता है 2 sin 2 cos स्क्वायर x/2, दोस्तों को काट देंगे, sin अपान cos किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर के, और कोण तो आपका x/2 दोनों का है x/2, जैसे थीटा है तो थीटा लिखते हो, a है तो a लिखते हैं, b है तो b लिखते हैं, ये x/2 है तो x/2 लिखेंगे, और अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर है तो जब अंडर रूट के अंदर कोई भी वर्ग स्थिति में होता है तो उसका वर्गमूल ले लेते हैं, अर्थात अंडर रूट खत्म तो क्या मिलेगा 10x/2, और 10 से टेन इनवर्स खत्म अर्थात x/2। सातवां ये भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2.2 का। सातवां सवाल क्या दिया है, ये 2.2 का सातवां x/2 एकदम एग्जैक्ट है, उत्तर आपका आ गया है। तो हमें विश्वास है कि जो भी आपको बताया जा रहा होगा वो आपको आनंद आ रहा होगा, आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, लगाने में भी आनंद आ रहा होगा, तो प्रयास करिए इसको अधिक से अधिक क्या करिए शेयर करिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे के सवालों को करते हैं। अब हम लोग देखिए इस प्रश्नावली के 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और 8वां और 9वां दोनों एक साथ लगा देते हैं, फिर उसके बाद 10वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर अगला जो है सवाल आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको 8वां समझना है कि दिया हुआ कि टेन इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x, बाबू ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस क्या करिएगा इसमें टेन इनवर्स उतार के मझोला कोष्ठक बना लीजिएगा, और मझोला कोष्ठक बनाने के बाद इसमें से अंश और हर में दोनों में से cos x कॉमन ले लीजिएगा, cos x ऊपर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते हैं भाई तो निकल गया, तो क्या बचा 1, आप इससे इसमें भाग होगा तो sin अपान cos होगा, और sin अपान cos क्या होता है 10x होता है, नीचे भी इसी प्रकार cos x कॉमन ले लो, तो हाई तो निकल गया, cos x निकल गया तो क्या बचा 1 और प्लस cos x इसमें भाग करेंगे तो sin अपान cos क्या होता है 10x, और इस तरह से देखिए cos से cos क्या हो गए खत्म। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और 1 के जगह हम लिख सकते हैं 10π/4, π/4 मतलब होता है 10 अंश, और 10 अंश का मान क्या होता है 1, और माइनस 10x लिख देंगे बटे 1 है 1 लिखिए, प्लस यहाँ समझिए 1 छिपा है, तो इस 1 के जगह हम लिख सकते हैं 10π/4 और इंटू 10x। अब इस तरह से एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि 10a माइनस 10b बटे 1 माइनस 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये सूत्र होता है, क्योंकि 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b ये बराबर होता है 10a माइनस b, इसके बराबर होता है 10a माइनस b, याद रखिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऊपर से cos कॉमन लेंगे तो cos निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1, और cos से sin में भाग करेंगे तो sin अपान cos को हम क्या करते हैं 10x, इसी प्रकार नीचे भी cos x कॉमन लेंगे, cos x निकल गया क्या बचा 1, और cos इसमें भाग करेंगे तो sin अपान cos को हम क्या करते हैं 10, cos से cos खत्म, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10/45 अंश, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि 10/45 अंश का मान क्या होता है 1, और माइनस 10x है बटे 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10π/4 इंटू 10x, और एक सूत्र बन गया 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b किसके बराबर होता है 10a माइनस b के। आप बताइए a और b है तो a माइनस b लिखते हो, यहाँ a की जगह क्या है π/4 है, और b की जगह क्या है x है, तो इसी प्रकार सूत्र क्या बनेगा, तो आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स उतारेंगे, और फिर क्या सूत्र बनेगा 10a माइनस b, तो आप बताइए a था तो a लिखे और b था तो b लिखो, a की जगह क्या है π/4 है, माइनस b की जगह क्या है x है, और 10 इनवर्स से 10 क्या होता है खत्म, तो 10 से 10 इनवर्स खत्म तो क्या बचेगा π/4 माइनस x, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है।
अब 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये केवल इसी सूत्र का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से ये सवाल आया है। और tan इनवर्स से tan क्या होता है खत्म हो जाता है, tan इनवर्स tan x बराबर किसके x के। ठीक है, अब 9वें सवाल की तरफ चलते हैं और इसमें भी लेते हैं, मान लेते हैं लेट x बराबर क्या मानेंगे a sin थीटा। क्या मानोगे बाबू, लेट x बराबर किसके a sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये गुणनफल रूप में है a, इधर आकर बट्टे हो जाएगा तो इस तरह से sin थीटा बराबर किसके आ गया x बटे a के। क्लियर, मतलब यह है कि गुणनफल रूप में था, जब इधर आकर क्या होगा बट्टे में होगा तो sin थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a के। क्या लिख सकते हैं, अब थीटा का मान निकालेंगे तो sin उधर जाएगा क्या होगा sin इनवर्स x बाई a, ये हो जाता है। ठीक है, तो थीटा अगर आता है तो उसके जगह क्या रखेंगे sin इनवर्स x बाई a। तो बिना देरी किए इसमें उठा के भरते हैं, tan इनवर्स x की जगह क्या रखोगे, चुन के रखना बाबू a sin थीटा बटे अंडर रूट में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेगा x के जगह चुन के a sin थीटा पर लिखेंगे a, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से देखिए तो tan इनवर्स a sin थीटा बटे अंडर रूट में, ध्यान से देखिए तो a स्क्वायर दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ से a स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर tan इनवर्स a sin थीटा बटे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यही आप दर्शा सकते हैं चूंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ये दोनों संख्या वर्ग के रूप में, तो अंडर रूट जब अंडर रूट के बाहर करेंगे तो इसका a स्क्वायर का वर्गमूल होगा, cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा। तो इस तरह से मान आ गया tan इनवर्स a sin थीटा बटे नीचे भी क्या आ जाएगा a cos थीटा, a से कट गया sin अपन cos, आप जानते हैं sin अपन cos ही क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा होगा और tan से tan इनवर्स खत्म तो क्या होगा थीटा। और थीटा का मान क्या है, तो थीटा के हम लिखेंगे sin इनवर्स x बाई a, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब दोनों उत्तर देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 का। प्रश्नावली 2.2 का ये आपका 8वां सवाल क्या था, पाई बाई 4 माइनस एक्स है और 9वां सवाल साइन इनवर्स एक्स बाई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस देखिए इसमें जो भी सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो भी सवाल पढ़ा गया वो सब मान के आपको चलना है। और देखिए जब तक सूत्र आपको क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं मान पाएंगे। ठीक है, तो प्रयास करिए सूत्रों को आप रट जाइए या समझ के, जब समझ लेंगे तो रटाया जाएगा। क्योंकि देखिए रटने में का मतलब रटना एक तरफ से रटेंगे दूसरे तरफ से भूल जाता है, लेकिन अगर समझ के आप उसको बैठा लेते हैं दिमाग में तो वो चीज़ भूलता नहीं है। तो प्रयास करिए सूत्रों को आप कंठस्थ करिए, व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो कहने मतलब यह है, इसमें एक बार और समझा दे रहे हैं x बराबर a sin थीटा मानिएगा, यहाँ से a गुणनफल रूप में था, इधर आएगा क्या होगा बट्टे तो sin थीटा और x बाई a, और थीटा का मान जब निकालेंगे तो sin इधर आएगा तो sin इनवर्स x बाई a। अब चुन के रखिए, जहाँ x होगा वहाँ क्या रखोगे a sin थीटा, यहाँ a स्क्वायर था और x के जगह क्या रखोगे a sin थीटा, वर्ग है तो सब पर वर्ग हो जाएगा, a पर वर्ग sin पर वर्ग, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है cos स्क्वायर थीटा, कितने स्क्वायर हो गया इसके जगह cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर पर बोले cos स्क्वायर थीटा पर cos थीटा, a से कट के sin अपन cos को ही क्या करते हो tan, और tan से tan इनवर्स खत्म तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा का मान क्या था बाबू sin इनवर्स x बाई a। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। इसमें भी बाबू क्या करना है, बड़ी आसानी से इसको भी मानिएगा, लेट x बराबर क्या मानेंगे a tan थीटा। क्या मानोगे x बराबर a tan थीटा, या अगर हम इस a को उठा के इधर भेज दें तो क्या होगा x बटे a बराबर किसके tan थीटा के, और थीटा का मान निकालें, या tan इनवर्स
x बाई ए। देखिए अब यहाँ इधर क्या बचा, टेन इधर आ गया, तो जब टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स x बाई ए होगा, तब इधर क्या बचेगा थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमको रखना है टेन इनवर्स, रखते हैं 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर x की जगह चुन के क्या रखोगे a टेन थीटा, तो पूरे a टेन थीटा लिख दे रहे हैं, a टेन थीटा माइनस x के जगह क्या रखोगे a टेन थीटा, क्यूब है, इस पर भी क्यूब, इस पर भी क्यूब, तो a क्यूब और क्या होगा टेन क्यूब थीटा बटे नीचे भी आइए तो a क्यूब है तो a क्यूब लिखिए माइनस 3a और x के जगह a टेन थीटा, तो पूरे a स्क्वायर और क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा वर्ग, क्योंकि यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगेगा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो उसी तरह से रहेगा। ठीक है, अब आइए हम क्या करते हैं और देखते हैं क्या होता है। टेन इनवर्स, देखिए 3a स्क्वायर के में गुणा करेंगे क्या होगा a क्यूब और इधर क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा, माइनस a क्यूब है और टेन क्यूब थीटा है, टेन क्यूब थीटा बटे नीचे आते हैं तो a क्यूब है माइनस a स्क्वायर के स्क्वायर पूरा होगा क्या होगा 3a क्यूब होगा और टेन स्क्वायर थीटा होगा। और ध्यान दीजिए अब ऊपर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन, तो सबसे पहले a क्यूब दोनों में है, नीचे भी a क्यूब है, ऊपर से भी a क्यूब निकालो और नीचे से भी a क्यूब निकालो, उसके बाद देखते हैं क्या बचता है। टेन इनवर्स क्या निकला ऊपर से तो a क्यूब निकला, क्या बचा अंदर a क्यूब निकल गया तो क्या बचा है बाबू, तो बचा है आपका 3 टेन थीटा बचा है और क्या बचा है माइनस टेन क्यूब थीटा। नीचे से a क्यूब निकालिए, नीचे से भी a क्यूब निकालिए, तो नीचे से भी a क्यूब निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a क्यूब निकालिए क्या बचा 1, मान रखेंगे माइनस ये a क्यूब निकल गया क्या बचा 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए a क्यूब से a क्यूब कट गया तो क्या मिला आप यहाँ लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स, यहाँ क्या मिलेगा 3 टेन थीटा ऊपर बचा है माइनस टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं ये किसी का सूत्र है, ये किसका सूत्र है तो टेन 3 थीटा का सूत्र है, तो इसके जगह आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन 3 थीटा और देखिए 10 से 10 इनवर्स खत्म हो गया तो क्या बचा 3 थीटा और 3 और थीटा का मान क्या था, थीटा का मान क्या है तो लिख देंगे टेन इनवर्स x बाई a। यहाँ मैं दर्शा दे रहा हूँ चूँकि टेन 3 थीटा का सूत्र हम यही लिख दे रहे हैं, टेन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिएगा एक बार और समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार, इसको रिपीट मैं कर दे रहा हूँ, बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आगे फिर समझने में कोई दिक्कत हो। x बराबर क्या मानेंगे 8 टेन थीटा मानेंगे, a को उठा इधर कर दीजिएगा x बटे और टेन थीटा हो गया और टेन को उठा इधर करके टेन इनवर्स x बाई a बराबर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे टेन इनवर्स जहाँ जहाँ x है वहीं रख देंगे 8 टेन थीटा, तो देखिएगा x के जगह 8 टेन थीटा, यहाँ भी x के जगह 8 टेन थीटा, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, नीचे आपका a क्यूब था 3a है और x के जगह 8 टेन थीटा, क्योंकि वर्ग है तो इस पर भी वर्ग इस पर वर्ग आएंगे, एक इस पर के में गुणा करेंगे तो a क्यूब हो गया माइनस a क्यूब बटे 10 क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस 3a क्यूब और 10 स्क्वायर थीटा। इसमें से a क्यूब ऊपर कॉमन लेंगे, नीचे भी कॉमन लेंगे और कट जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। यही मान किसका होता है 3 टेन 3 थीटा के, 10 से 10 इनवर्स खत्म 3 थीटा हो गया, थीटा को मान रख देंगे 10 इनवर्स x बाई a। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।